Okay guys, now we are going to start the new topic, combination of कैपेसिटर्स। जरा देखिएगा, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था 10th क्लास में। देयर इज टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। सिमिलर टू हियर, द कैपेसिटर can be connected by the two methods, that is series and parallel. This is series combination and parallel combination. और बेटा जी इसके अंदर एक मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है बेटे पास, मिक्स कॉम्बिनेशन। अब सर देखिएगा, मेनली आपके पास दो ही हैं, सीरीज और आगे। अब एग्जाम में क्या आ सकता है आपके पास भैया, एक्सप्लेन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एक्सप्लेन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ऐसा पूछते नहीं है कि मिक्स कॉम्बिनेशन, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स या फिर जो कोई सर्किट्स आता है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो उसके अंदर सर्किट के अंदर मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन। जरा देखिए, आई टेकन हियर द थ्री कैपेसिटर्स, दैट इज C1, C2 एंड। जरा देखिएगा, अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करता हूं, हाँ कहना। अब जरा देखिएगा बेटा क्या होगा, अगर पोटेंशियल अप्लाई करूँगा डेफिनेटली कोई क्लोज सर्किट होगा। क्या होगा, कोई इनको क्लोज सर्किट होगा। अब जरा देखना, क्लोज सर्किट होगा तो अब देखिए वे तो एक ही है, इसमें दो ब्रांच तो है नहीं, ब्रांच कितनी है, एक ही है। अगर यहाँ से क्यू चार्ज एंटर करेगा तो डेफिनेटली जो फाइनली चार्ज मिलेगा वो बेटा कितना मिलेगा अपन को, क्यू ही मिलेगा। इसका मतलब क्यू चार्ज जा रहा है बेटा, वो C1 से भी जा रहा है, C2 से भी जा रहा है और C3 से भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज फ्लो होगा बेटा कैपेसिटर से, वो तीनों के लिए कॉमन ही। अंडरस्टूड यहाँ तक। अब जरा देखना, दिस इज अप्लाइड पोटेंशियल। अगर मैं तीनों कैपेसिटर्स को मिला के एक कैपेसिटर मान लूं बेटा, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, CS। CS का मतलब बेटा सीरीज, S का मतलब क्या है, सीरीज। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। अप्लाइड पोटेंशियल तो बेटा कितना है, V ही है। अब एक बात बताओ, जो प्रत्येक कैपेसिटर से द चार्ज इज फ्लोइंग सेम, सो the charge will be same from the equivalent resistance। हाँ क्या ना, क्योंकि बेटा सर्किट तो एक ही है ना, ब्रांच तो क्या है, एक ही। यहाँ से क्यू चार्ज आएगा तो वो क्यू चार्ज सबसे जाएगा, और तो कोई वे ही नहीं, चार्ज जाएगा कहाँ। हाँ क्या ना, तो कहने का मतलब ये हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है वो सेम होता है बाय द ईच कैपेसिटर। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब जरा देखना बेटा जी, चार्ज तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। वी नाउ डेट Q इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, तो बेटा जी V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C सर्किट। चार्ज इज सेम बट कैपेसिटेंस इज डिफरेंट डिफरेंट, so potential across each capacitance will be different different। चार्ज सेम हो तो बेटा क्या हुआ, जो डिवाइड हो रहा है कैपेसिटेंस का वो तो सबकी अलग अलग है ना। अब कैपेसिटेंस अलग अलग है तो डेफिनेटली बेटा पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब एक बात बताओ भैया, इस पर पोटेंशियल बेटा कितना होगा, डेफिनेटली C1 पे V1, C2 पे बेटा कितना हो जाएगा V2, और C3 पे बेटा कितना हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1 है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V2 है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कौन है, कितना हो रहा है बेटा V2।
अच्छा V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वलेंट होना चाहिए? एप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? वो V की वजह से तो हो रहा है ना। जो टोटल पोटेंशियल होगा उतना ही तो पोटेंशियल इसमें हो सकता है। भाई मैंने आपको 100 रुपये दिए खर्च करने के लिए, तो आप 100 रुपये तो खर्च करोगे, आप 105 थोड़ी खर्च करोगे। हाँ क्या ना, मैंने आपको 100 रुपये दिया बेटा, आप मार्केट में जा खा के आप कचौरी खा ली, थोड़ी सी नमकीन खा ली, कुछ और खा लिया, लेकिन आप जब घर पे आओगे आपने पूरा पैसा खर्च कर लिया, तो टोटल कितना बैठेगा? वो 100 रुपीज़ बैठेगा, बिकॉज आई गैव यू 100 रुपीज़ ओनली। So total applied potential is V. So total sum of the potential drop at each capacitor will be equal to the applied potential. हाँ क्या ना, जरा देखिएगा here potential drop at each capacitor will be equal to sum of applied potential। इसका मतलब V की वैल्यू होगी बेटा, वो किसकी इक्वल होगा बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज इक्वेशन नंबर, ओके। एंड वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज टू द कैपेसिटेंस। तो एक बात बताओ, चार्ज अपन को ईच कैपेसिटर से मालूम है, कैपेसिटेंस अपन को ईच कैपेसिटर की मालूम है, तो ईच कैपेसिटर पर पोटेंशियल क्या होगा वो भी अपन फाइंड कर सकते नहीं कर सकते? अब जरा देखिएगा बेटा जी, पोटेंशियल अक्रॉस C1, V1 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1। The potential is ratio of charge to the capacitance. Charge is Q and capacitance of first capacitor is C1. So Q upon C1 will be equal to the V1. Similar to here, V2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू बेटा Q अपॉन। फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैं बात करूं, जो इक्विवेलेंट सर्किट है, अब जरा देखना यहां पर V विल बी इक्वल टू हाउ मच? टोटल चार्ज बेटा कितना है इसमें? Q ही है, लेकिन कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा कितना है? C। अब बेटा जी यहाँ पर V1, V2, V3 और V की वैल्यू बेटा किस में रख दे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दे। What happens here? Put in equation first all above value। कितना हो जाएगा बेटा के पास? Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन, बेटा Q कॉमन लेके सारा कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बेटा कितना बचेगा? 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखिएगा, अपने रेजिस्टेंस जब अपने पढ़ा था तो पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ा था, वहाँ पर 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आया था नहीं आया था? अब यहाँ पर बेटा जस्ट अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ क्या ना। अब जरा देखिएगा, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, देखिए, इफ देयर आर C1, C2, C3 डॉट 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 Cn कैपेसिटर्स connected in series, तो बेटा कितना जाएगा? 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन C। अगेन इफ C1 इज इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू डॉट 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 Cn इक्वल टू C। मैंने बोला बेटा सारे कैपेसिटेंस सेम वैल्यूज के हैं
और n रेजिस्टेंस है, देन व्हाट हैपन्स 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 1/C। अब जरा देखिए बेटा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर n रेजिस्टर कैपेसिटर्स है तो बेटा सारे क्या हो जाएंगे 1/C के ऐड हो रहे हैं। तो जरा देखिएगा 1/CS बिकम्स n/C, क्योंकि बेटा कितने टर्म्स है ये n टर्म्स है तो n मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिएगा CS विल बी इक्वल टू C अपॉन, ये कई बार सर्किट सॉल्व करने के लिए बेटा अपने ये कंसेप्ट काम में आ जाता है। अगर वहाँ पर 10 कैपेसिटर सीरीज में दे रखे हैं तो अपन डायरेक्टली बेटा C/10 लिख सकते हैं, है ना। अगर 20 कैपेसिटर सीरीज में दे रखे हैं तो डायरेक्टली अपन C/20 लिख सकते हैं। हाँ, वैल्यू ईच कैपेसिटर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सारे सर कैपेसिटर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक C1 C2 C3 है तो अपन C/20 लिख दे, नहीं। अगर 20 कैपेसिटर सीरीज में है और ईच कैपेसिटर हैव द सेम वैल्यू देन वी कैन राइट C/। अब जरा देखिएगा, इफ देयर आर 2 कैपेसिटर्स C1 C2 कनेक्टेड इन सीरीज, तो बेटा कितना होगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C। बेटा एलसीएम लेंगे बेटा कितना, C1 C2 ऊपर आएगा C2 प्लस C1, तो बेटा CS इक्वल, ये उल्टा हो जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। बेटा कितना होगा C1 C2/C1 प्लस, ये फॉर्मूला भी बेटा अपन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जब अपन सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं बेटा जी, तब अपने ये फॉर्मूला काम में आता कि जब सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं बेटा तो कई बार 2 कैपेसिटर्स आपके सीरीज में दे रखे होते हैं। अगर उसको अपन मिनिमाइज करना होता है अगर ब्रांच को, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं C1 C2/C1 प्लस। यहाँ तक आपके पास क्लियर, ये भी आपके पास क्लियर। अब देखो सीरीज कैपेसिटर्स के अंदर होता क्या क्या है, जरा देखो। सबसे पहले एक बात बताओ, चार्ज रिमेन्स, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम ईच कैपेसिटर विल बी। अब जरा देखिएगा सेकंड, इफ कैपेसिटेंस हैव डिफरेंट रेटिंग्स, अगर डिफरेंट रेटिंग्स की कैपेसिटर्स हैं, उन अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं, देन पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। इसका मतलब बेटा V क्या होता है बेटा के पास यहाँ पर, कंडीशन क्या है बेटा, ईच कैपेसिटर शुड हैव डिफरेंट वैल्यू। प्रत्येक कैपेसिटर की बेटा वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। थर्ड देखिएगा, अब एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ना, वो सर्किट में जुड़े सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होता। क्या होगा बेटे के पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सर्किट। आप बोलो सर ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बेटा वो उस सर्किट में जुड़े सबसे छोटे कैपेसिटेंस से बेटा क्या है, स्मॉलर है। हाउ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास 2 कैपेसिटर बेटा के पास, एक है 6 माइक्रोफेरेड का और एक है बेटा 3 माइक्रोफेरेड का, सॉरी सीरीज में। एक है 6 माइक्रोफेरेड का, एक है बेटा कितना 3 माइक्रोफेरेड। ओके, अब जरा देखना इनका बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन पर निकालें तो बेटा कितना होगा 6 × 3 C1 C2/C1 प्लस 18/9 इक्वल कितना आ रहा है 2 माइक्रोफेरेड। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रही है वो कितना आ रहा है 2 माइक्रोफेरेड। अब इस सर्किट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस कितना था 3, तो 3 से भी छोटा है कि नहीं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हाँ क्या ना। ये बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, जब आप जेईई और नीट की क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको ये डायरेक्ट यूज करना होता है फॉर्मूला। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस दे रखी होती है,
अब वहाँ पर आपको टाइम कितना मिला, 40 to 45 मिनट्स 40 to 45 सेकंड्स मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर वहाँ पर आप कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो आप उसको सॉल्व करने बैठो। इससे अच्छा एक बार फट से नज़र देख लो कि सीरीज के अंदर सबसे छोटा कैपेसिटेंस कौन सा है, आंसर उससे छोटा ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं है। अगर दिया डायरेक्ट उसको टिक मार दो, क्योंकि छोटा एक ही हो तो अगर जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस है उसे छोटे दो वैल्यू है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे एक ही वैल्यू छोटी है तो आपको फट से उसी को टिक मारना है कि भाई यही इसका आंसर होगा। और मोस्टली यही होता है, एक ही वैल्यू होती है जो उसमें छोटी दे रखी होती आगे ना, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्विक डिसीजन आपको आना चाहिए। यही कॉम्पिटिटिव फील्ड है। आता सबको है, घर पे बैठ के बच्चे सब कर लेते हैं, मेरे को सब आता था, लेकिन वहाँ पर नहीं होता। उसका कारण क्या है, एक तो बेटा बहुत स्पीड से करना होता है, अच्छा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बनाना होता है, तो वो एक डिसीजन मेकर्स आप बहुत अच्छे होने चाहिए उस टाइम, तो ही आप कर पाते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाते। फोर्थ बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन की जरा देखना। टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखना। अपने पास एनर्जी के अपन तीन फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, एक तो 1/2 CV², एक 1/2 QV पढ़ा था अपन ने। अब देखो Q तो बेटा क्या है, सेम है, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा वो क्या होगा, 1/2 Q इंटू V1 प्लस 1/2 Q इंटू V2 प्लस 1/2 Q इंटू V3 प्लस डॉट 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 1/2 Q इंटू Vn। अब जब देखें जो इसमें कॉमन क्या लेंगे बेटा पास, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn होगा कि नहीं होगा। और ये तो बेटा अप्लाइड पोटेंशियल होता है, ये तो क्या है, अगर इस इक्विवेलेंट के निकालेंगे तो इक्विवेलेंट का बेटा कितना होगा 1/2, चार्ज टोटल पे Q है, और बेटा V की जगह बेटा कितना आएगा, इक्विपोटेंशियल V था नहीं था, और V के वैल्यू बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना होता है कॉम्पिटिटिव के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, कि टोटल एनर्जी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी सीरीज कॉम्बिनेशन की होगी वो ईच कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। ये चारों पॉइंट्स आपको सीरीज में याद होने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन चलते बेटा किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा क्या होगा, देयर विल बी द ब्रांचेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब देखिए, लेट एज्यूम 3 कैपेसिटर, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C1 C2 और अब ये मैंने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाइड करा, माने कि अप्लाइड पोटेंशियल इज हाउ मच। अब जरा देखना, इस कैपेसिटर के टर्मिनल भी बेटा किससे जुड़े हुए हैं, V से जुड़े हुए हैं। इस कैपेसिटर के बेटा टर्मिनल भी किससे जुड़े हुए हैं बेटा, V से जुड़े हुए हैं। इस कैपेसिटर के टर्मिनल किससे जुड़े हुए हैं बेटा के पास, इट मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। हाँ क्या ना, आपने रेजिस्टेंस के अंदर भी पहले में यही पढ़ा था। तो प्रत्येक कैपेसिटर के टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा के पास, सेम होगा। इट मीन पोटेंशियल इज सेम। लेट एज्यूम टोटल चार्ज एंटरिंग इन दिस कॉम्बिनेशन इज Q। अब बेटा Q जब टोटल चार्ज एंटर कर रहा है तो उसके सामने कितने वेज हैं, देयर आर 3 वेज, देन चार्ज विल बी different in different branch. Let assume Q1 charge goes on the first branch, Q2 charge goes on the second branch, and Q3 goes on the. What we can say here, that total Q charge will be equal to the sum of Q1 plus Q2 plus. This is equation number first. If I assume the total capacitance of the combination that is the equivalent, then we can see the potential across the combination and equivalent circuit is V,
and total charge entering in the equivalent capacitance is Q, because it is the equivalent circuit, equivalent capacitance of this whole combination. Total charge is Q, and still here total charge is Q, but we assume the total capacitance of this circuit is equal to C equivalent, and again the potential, applied potential is the same for the each capacitor. Okay, we know very well Q is equal to C. So V is same for each capacitor, but C is different for each. Now charge from C1, there will be Q1 is equal to C1 into, this is the Q1. Potential is same, but capacitance is different. So the product of C capacitance and potential will be different. Similar to here, Q2 will be equal to C2 into, and Q3 will be equal to C3 into, for equivalent circuit. For equivalent circuit, total charge is Q. How much? That is Q. And capacitance will be taken C equivalent, because it is the equivalent capacitance of this whole combination. It is assumed by us. It is assumed by us for our convenience. And potential, there is V and L. Here also is. Put these value in equation number first. Put values in equation first. That will be Q is equal to C equivalent V, C1V, C2V and C3. We can take common V here. So C equivalent becomes, this is C1 plus C2 plus this is similar to the इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन जो आपने 10th में पढ़ा है। यहाँ पर जो वहाँ सीरीज में आता था बेटा, वो यहाँ पर किस में आ रहा है बेटा? कंसेप्ट डिफरेंट, अपोजिट है कि नहीं? यस और नॉट? ओके, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, मैंने बोला बेटा यहाँ पर n कैपेसिटर्स हैं, देन C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 C. इफ C1 is equal to C2 is equal to C3 equal to dot 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 Cn equal to beta C, let assume this is how much? C, then C equivalent will be how much beta? C plus C plus C plus dot 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 C. So C equivalent becomes N. In series combination of the capacitance, we got C equivalent is equal to C by N, and here we are achieving C equivalent is equal to N into. If 10 capacitors are connected in parallel, they have same values, so C equivalent will be 10 into C. If 100 capacitors are connected in the parallel, then equivalent capacitance will be 100 into. This is very simple. What is the properties of the parallel combination? Of parallel combination. First, potential have same at each capacitor. सीरीज में बेटा क्या सेम था? चार्ज सेम था। यहाँ पर क्या सेम बेटा? पोटेंशियल सेम। सेकंड, चार्ज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर्स की वैल्यू डिफरेंट है, एक का बेटा C1 है, C2 C3 है, तो डेफिनेटली चार्ज की वैल्यू बेटा Q1 Q2 और Q3 होगा। हाँ, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा सेम है, C है, तो बेटा यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा बेटा? Q/3 सेम होगा कि नहीं होगा? लेकिन बेटा Q इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स।
हाँ गए ना। थर्ड बेटा क्या होगा, मैंने कंपेयर करके बताना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था मैंने, रिमाइंड करो, कोई भी एक बता दो। अभी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले ही बताया बेटा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट विल बी मोर देन द बिगेस्ट वैल्यूड कैपेसिटेंस। अब जब देखना बेटा, C equivalent will be more than biggest valued कैपेसिटेंस। आप लोग सर ये कैसे, मैंने बोला दो पैरेलल में जोड़ दिया बेटा, एक है 3 माइक्रोफेरेड का और एक बेटा कितना 6 माइक्रोफेरेड। दोनों को पैरेलल में जोड़ने के बाद बेटा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, C1 प्लस, तो 3 प्लस 6 माइक्रोफेरेड, तो बेटा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है बेटा, वो बिगेस्ट वैल्यूड कैपेसिटेंस कितना है, 6 से भी ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहाँ पर बेटा क्या था, ये जो ट्रिक है ना बेटा, वो कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको बोलते हैं ना फिजिक्स की जो ट्रिक होती है, वो ट्रिक यही होती है कि वहाँ बार बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने माइंड यूज करा है तो यू कैन टिक डायरेक्टली विद इन 2 सेकेंड्स। और जो आपके सेकंड्स यहाँ बचते हैं बेटा, अगर 40 सेकंड्स भी बचते हैं तो वो आप सेकंड क्वेश्चन को दे सकते हो जो बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आपको माइंड में फास्टली आनी चाहिए। द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज अगेन total energy of the parallel combination will be equal to the sum of electropotential energy of each capacitor। ये बेटा सेम है, सीरीज में भी सेम आया तक नहीं है। आप बोलेंगे सर इसमें सेम कैसे है, मुझे एक बार बता तो दो। मैं बोले यस बेटा, U इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज QV। हाँ क्या ना। अब जरा देखना, एक बेटा फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास कितना, अब इससे भी निकाल सकते हो। एक और है बेटा, U इज इक्वल बेटा कितना 1/T CV² है कि नहीं बेटा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो बेटा टोटल एनर्जी हो जाएगा ना बेटा 1/2। अब जब टोटल चार्ज तो बेटा कितना है, Q है, कितना बेटा Q है। अब जब देखिएगा, अब देखो बेटा Q इंटू V। अब बेटा यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर वाला से निकल जाए तो बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn इंटू V। टोटल चार्ज होगा बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो Q के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा। अगर आप कैपेसिटेंस से निकालना चाहते हैं बेटा तो 1/2 CV², या C पैरेलल है तो बेटा CP लिख सकते हैं अपन, मैंने C इक्विवेलेंट लिखा है वो CP लिख सकते हैं। यहाँ पर जो CP होता है बेटा पैरेलल, वो बेटा C इक्विवेलेंट का मतलब बेटा पैरेलल का इक्विवेलेंट को CP से डिनोट करा है और अपन C इक्विवेलेंट भी डिनोट कर सकते हैं। अब जब देखना विच इज इक्वल टू 1/2। अब टोटल बेटा कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn, और V तो बेटा सबके लिए सेम है कि नहीं है। तो बेटा टोटल CP की वैल्यू या C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 बेटा आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ क्या ना। तो टोटल बेटा जो टोटल एनर्जी होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो बेटा जी आगे पास दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच। ये था बेटा के पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड उनकी प्रॉपर्टीज। ओके।